हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। और आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स के मैसेजेस पे रहेगी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं और जो एंजल्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं, उनका आपके लिए क्या मैसेज है वो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। ठीक है, और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे उतना रख लेना, बाकी का जाने देना। ओके, सबसे पहले हम लोग एंजल्स की जो मैसेज है आपके लिए वो देखेंगे। ये एंजल गाइडेंस की डेक है, सबसे पहले इसी से देखेंगे। ओके, प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, ओके, सबसे पहले बॉटम की एनर्जी कृष्णा। वाओ, कृष्ण भगवान खुद आए हैं आपको एडवाइस करने के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं वो आपसे? ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ठीक है, तो हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स है काफ़ी लोग कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवोशन का कार्ड आया है ना। या आप जिसके भी भक्त हैं, जिस भी ईश्वर रूप को आप मानते हैं, ठीक है, आपकी भक्ति में बहुत ताकत है ना। यहाँ पे ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपकी भक्ति जो है वो ईश्वर पहचानते हैं, है ना। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ लिखा है यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ठीक है, अनकंडीशनल लव जो है ईश्वर आपसे करते हैं, चाहे जिस भी स्वरूप को आप मानते हो। एंड यहाँ पे आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो भी गाइडेंस आपको कहीं से भी प्राप्त होती है, ठीक है, सोशल मीडिया से या रीडिंग्स के थ्रू, है ना, तो आपको उन पे विश्वास रखना है। ठीक है, आपको ये मानना है कि वो उनकी तरफ से आ रही है गाइडेंस। ओके, और एक चीज़ और है यहाँ पे, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो आपने जो पेशेंस दिखाया है अपनी परिस्थितियों में, है ना, तो वो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि गॉड को आपकी कमिटमेंट पता चल चुकी है कि आप कितने कमिटेड हो उनको लेके, आपकी भक्ति में कितनी ताकत है, आप कितना विश्वास करते हो, है ना। तो आपका विश्वास जो है, इस भक्ति की जो ताकत है ना, वो पहचानी गई है ना। आप अपने टेस्ट में पास हुए हो, जो भी टेस्ट आपने दिए हैं लाइफ में। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, तो सबसे पहली एनर्जी इतनी सुंदर आई है। दूसरा कार्ड आपके लिए राधा माँ का आया है। ओके, सोल फ्लेम। तो यहाँ पे ये कहते हैं आपसे, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ओके, तो यहाँ पे अगेन भक्ति की बात हो रही है। ठीक है, आपका जो भी अभी तक लॉस्ट पार्ट था, ठीक है, जो भी सिचुएशन की वजह से आपका कोई कहीं आप लॉस्ट हो गए थे, ठीक है, आपकी इमोशनली डिसबैलेंस हो गया होगा आपकी लाइफ में, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही है जिस वजह से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं खोया। ठीक है, तो आप फिर से जोड़ना सीख गए हो, है ना। और अब आप एक्सपीरियंस करोगे एक रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग जो डिवाइन के साथ होगा आपका, है ना। तो जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, आप और ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे डिवाइन के साथ। बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये दोनों ही आ गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है। जो लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं उनके लिए भी अब यहाँ पे मैसेज है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत आगे जानने वाले हो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। ठीक है, और काफ़ी लोगों को यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। ये भी एक मैसेज है जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आपकी भक्ति में बहुत ताकत है फ्रेंड्स। हॉरस का कार्ड आया यहाँ पे, कॉस्मिक गेटवे। ठीक है, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अक्यूरिंग। ठीक है, तो इस टाइम जो ये आपका लकी टाइम चल रहा है, ठीक है, तो अभी इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपका पूरा हो सकता है। तो अभी आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ, या अभी जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो फॉलो करते हो अगर, तो उसमें भी आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए जो ये गेटवे ओपन हो रहा है
कॉस्मिक गेटवे। इससे आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है 10 गुना तेज़ी से काम करेगी। तो जो भी कुछ आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो या अफर्मेशंस कर रहे हो, तो आप उनको कंटिन्यू करते रहो इसी तरीके से, है ना। उससे आपको ना बहुत ग्रेट रिजल्ट्स जो है आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज ये भी लग रहा है कि आपको कोई रैंडम गाइडेंस भी मिल सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मिक गेटवे की भी बात हुई और यहाँ पे गाइडेंस की भी बात हुई है। तो हो सकता है डायरेक्ट जो है ईश्वर के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती होगी। ठीक है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के तुरंत आंसर जो है अपने मन में ही मिल जाते होंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि आपका और गॉड का जो बॉन्ड है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं होते हुए देख रही हूँ। ओके, अब आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज एंसेस्टर्स, माय डियर एंसेस्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ओके, स्टार एंसेस्टर्स आया है यहाँ पे। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। मैंने बोला ही था अभी कि किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आपकी वॉइस, जो सोल की वॉइस है, उसको सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्ट डाउनलोड्स आते होंगे डिवाइन की तरफ से, है ना, जो कि आपके स्टार एंसेस्टर्स आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कैसे भी करके, है ना। तो अपनी गाइडेंस पे यहाँ पे विश्वास करने को कहा जा रहा है फिर से, कि आपको फॉलो करना है अपनी सोल की वॉइस को। ठीक है, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो आपको विश्वास रखना है कि वो आप ही के लिए है। ओके, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन रही है या जो भी टफ आपका टाइम चल रहा था, ठीक है, तो आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखा जाने को बोल रहा है कि आप बिगर पिक्चर को देखिए। ठीक है, चीज़ों को ऊपरी तरीके से देखिए कि ये सब कुछ होना किस लिए ज़रूरी था। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या आप अभी वो इंसान बन पाते जो आप अभी हो। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हाइट आपने ली है अपनी लाइफ में, जो ग्रोथ आपने की है, ठीक है, जिस मुकाम पे आज आप हो, क्या आप हो पाते, है ना, नहीं ना। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि कुछ चीज़ों को आप हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप, मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ लग रहा है थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, आई कैन सी दैट। और यही बोला जा रहा है आपको कि आपका ये जो थर्ड आई चक्रा है, ठीक है, चीज़ों को सेंस कर लेना, है ना, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना, ये सब कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, इस तरीके से आप इंट्यूटिव नहीं हो पाते अगर आपने ये टफ सिचुएशंस अपनी लाइफ में फेस ना की होती। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप ग्रेटफुल रहो इन चीज़ों के लिए, है ना, चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखो। ओके, शाओलिन मास्टर। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। ठीक है, तो अभी आपको एक्शन मोड में रहने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को पैशनेट तरीके से, जिस तरीके से आप फॉलो करना चाहिए उस तरीके से करो, है ना। जो भी फील्ड में आप हो, ठीक है, जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें थोड़ा सा और पैशन जो है आप इंक्रीज करो। ठीक है, पूरी अपनी ताकत के साथ पूरी इंटेंशन उसमें डालो, है ना। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी अपनी पूरी ताकत के साथ पूरा अपना 100% उसमें देके, उसमें पूरा विश्वास अपना डाल के प्योर इंटेंशन के साथ जो है आपको करना है। ठीक है, तो आपको उसको बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज़ मुझे और लग रही है यहाँ पे, अगर आप एक ग्रास हॉपर देखते हो कहीं पे, ठीक है, अगर आपको रिसेंटली आपको दिखता है ना, और या आपको ईगल दिखता है, ठीक है, तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि वो आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स हो सकती है। हो सकता है वो आपको इस तरीके से साइंस देते हो कि वो आपके आसपास है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए ये स्पेसिफिक लग रहा है मुझे। ओके, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन भी आपको रखने को बोला जा रहा है, क्योंकि आपके आसपास ना बहुत नेगेटिविटी है। ओके, जो नेगेटिविटी दूसरों की वजह से है, ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखना है अपने आसपास, ताकि आपको कोई इफेक्ट ना कर सके नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, है ना, उसकी वजह से आप पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी असर कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको एक चीज़ से और अवेयर कराना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स कि आपको थोड़ा सा एक चीज़ और मुझे यहाँ लग रही है, ईवी लाई भी पहन सकते हो आप, है ना, वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगी।
ओके, तो कुछ ईविल आई या कुछ ब्लैक थ्रेड अगर आप डाल सकते हो, कुछ भी इस तरीके से जो आपको प्रोटेक्ट करे नेगेटिव एनर्जीज से। ओके, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और टैरो से भी देख लेंगे और क्या आपके लिए हो सकता है मैसेज। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी तक अगर आपको किसी चीज़ को लेके माइंड में कंफ्यूजन था या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आप किसी फील्ड में, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है ये, ठीक है, तो आपको अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको उस चीज़ को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, कोई एक डिसीजन जो आपका पेंडिंग है, ठीक है, या आप आगे बढ़ने से रुक रहे थे किसी वजह से, या स्टक महसूस कर रहे थे, है ना, तो वो चीज़ों से मैं आपको बाहर निकलते हुए देख रही हूँ। सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जो टफ सिचुएशंस जो आपने देखी है, इतनी बैक स्टैबिंग, इतना घोस्टिंग, है ना, बहुत ड्रामा, ये सारी चीज़ें, आपको अकेला कर दिया गया, है ना, ये एनर्जीज में बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ आपके लिए, है ना। तो ये जो लोग हैं ना, जो फरार हो चुके हैं आपको इतना दुख देके, है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि उन्होंने जो आपके लिए किया है ना, उनको पता भी नहीं है कि आप बहुत जल्द अपने फील्ड में सक्सेस होने वाले हो, आपका ग्लो अप होने वाला है ना। तो वो चाहे ये देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी में मैं कुछ बहुत मेजर चेंजेस आते हुए देख रही हूँ। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो सिचुएशन आपकी थी अभी तक, आपको जो ये स्टकनेस हुई या जो भी आप पे ये बर्डन था, ठीक है, तो आप इन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, क्योंकि 10 नंबर है, 10 कंप्लीशन बताता है। ओके, तो यहाँ पे 2 बार 10 की एनर्जी थी, ठीक है, और उसके साथ जो है यहाँ पे मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब यूनिवर्स आपको खुद विक्ट्री दिलवाना चाहता है। ठीक है, जीत आखिर में आप ही की होगी। ठीक है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, आपको नहीं रोक पाएगा, आपको और कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं देख पा रही हूँ, एक पीछे से एक सन की एनर्जी आता है, आप देख रहे हो, ये डिवाइन पावर है। ठीक है, और जब डिवाइन आपके साथ है ना, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, विक्ट्री आप ही की होगी। ठीक है, ये एश्योरेंस है आपके लिए यहाँ पे कि विक्ट्री आप ही की होगी। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास वो मैजिक है, देख सकते हो आप, इसके हाथ में ये वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड, तो आपके पास वो मैजिक है, कुछ ऐसी पावर्स है डिवाइन की तरफ से जिस पे आप काम करने वाले हो बहुत जल्द, या कर भी चुके हैं, काफ़ी लोग शुरू कर चुके हैं ये चीज़। ठीक है, तो आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है, ऐसा मैं देख रही हूँ। बस आपको सिर्फ अपना फोकस रखने के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपना फोकस नहीं हटाना है उन चीज़ों पे से। ठीक है, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से आप करते हुए आए हो, है ना, पूरी पैशन के साथ, पूरा झोंक के आपको अपने आप को उसमें झोंक देना है। ठीक है, किसी भी चीज़ की वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ओके, और देख लेते हैं ऑरेकल से और क्या आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है। ओके, बॉटम की एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, यू आर डिजर्विंग। सबसे पहले तो अपने पे डाउट करना छोड़ो। ठीक है, आप जो ये सक्सेस आपको मिलने वाली है ना, जो भी विक्ट्री आपको मिलने वाली है, सबसे पहला एश्योरेंस यूनिवर्स की तरफ से यही है कि आप ये डिजर्व करते हो। ठीक है, आपका हक है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया जा रहा जो कि आपके हक में नहीं है। ठीक है, तो आप ये सब कुछ डिजर्व करते हो, आपको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है ये सब देखो, डिसेप्शन का कार्ड आया है, तो ये जो डिसेप्टिव एनर्जी है, ये जो नेगेटिव पीपल हैं, इन्होंने ना आपका हक छीना है। ठीक है, आप लोगों को आगे बढ़ने से रोका गया है। ठीक है, आपके पीठ पीछे जो है ये सारा कुछ आप देख सकते हो, कितनी नेगेटिविटी। ठीक है, गॉसिपिंग, जेलेसी फैक्टर मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं ये लोग, है ना, और अगर घर में भी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी है। ओके, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं ये लोग, आपके आसपास रहने वाले, जो बिल्कुल आपके आसपास रहते हैं, लेकिन आप पहचान चुके हो ऐसे लोगों को, आप अवेयर हो चुके हो, है ना, आपको ऑलरेडी पता है कि ये लोग
लेकिन मैं यहाँ पे ये जो ब्राइट लाइट डिवाइन की देख रही हूँ ना, ये ही बता रही है कि आपके साथ डिवाइन खुद है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये आसमान में जो स्वर्ग का बच्चा है, ठीक है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है चोजन बीइंग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो कोई वैसे भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। आपको खुद डिवाइन ने अगर चूज किया है किसी मकसद के लिए, ठीक है, किसी पर्पस के लिए, तो आपको उससे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, जॉयस फन। तो मैं आपकी लाइफ में फन आते हुए देख रही हूँ फिर से, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आपने इतना टफ टाइम देखा है ना कि आप कहीं भूल गए हो फन करना, ठीक है। एक जॉयस वाला आपका वो साइड, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। तो आपने कहीं ना कहीं अपना ये जो जॉयस वाला पार्ट है ये कहीं लॉस्ट कर दिया है ना, कहीं खो गया आपका ये जो जॉयस फन वाला जो आपका साइड है वो कहीं खो गया, ठीक है। वो लोगों ने छीन लिया आपसे बहुत समय से। मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत ही साइलेंस में हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब आइसोलेशन में चले गए है ना। लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना, और अकेले रहना सीख चुके हो, है ना। फन, जॉयस फन, ये सारी चीज़ों से आप बहुत दूर हो। सेलिब्रेट करना बहुत टाइम से बहुत लोगों ने सेलिब्रेट भी नहीं किया है, ठीक है। और काफ़ी लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है काफ़ी लोगों ने तो ट्रैवल भी नहीं किया बहुत टाइम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। ओके, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन अगेन कंफर्मेशन है, ये अभी आपका लकी टाइम चल रहा है, ठीक है। और काफ़ी लोगों को तो इंट्यूशन भी आ रहा होगा कि उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। हमारी इंट्यूशंस हमें बता देती है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन अभी आपकी बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे गेटवे जो है मैं यहाँ पे ओपन होते हुए देख रही हूँ। तो इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, वो बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे मिलते हुए देख रही हूँ। ओके, लास्ट एडवाइस आपके लिए और देख लेती हूँ मैं क्या हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या एडवाइस हो सकती है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पे टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। ओके, तो आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है, आपकी लाइफ में एक ऐसी सक्सेस आने वाली है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना कुछ मैंने झेला, उसके बाद अचानक ये जो मेरे लाइफ में विक्ट्री आई है, तो आप कंफ्यूज जाओगे कि मुझे हंसना है या मुझे रोना है। मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग वाला मैं आपका समय आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे आप खुद से कहोगे कि वाओ, मतलब कितना पेशेंस रखा है। खुद को शाबाशी दोगे, है ना, हीलिंग करोगे खुद की, खुद को देख के खुश होगी कि इतना कुछ कैसे कर लिया, इतना स्ट्रांग कैसे रहे, है ना। और फिर खुद के साथ ही आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। देखो कैसे ये मिरर के सामने देख के और जो है अपने आप को शाबाशी दे रही है ना। आप एक्सप्रेशंस देख सकते हो, ये खुशी के आंसू है कि देखो तुमने कर दिखाया, है ना। तो देख लो यूनिवर्स आपके लिए क्या ऐसा कुछ बड़ा प्लान कर रही है कि आपको खुशी के आंसू देने वाले हैं वो। ओके, आपको बोला जा रहा है फिर से ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स पे करते रहिए यूनिवर्स को। जो भी अभी तक आपके साथ हुआ वो होना ज़रूरी था, ठीक है। उसके बिना आप वो नहीं बन पाते जो आप आज हो, है ना। इसलिए हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स बोलते रहें, क्योंकि वो आपके आसपास है, बिल्कुल पास है, ठीक है। हमेशा आपसे प्यार करते हैं और आपको और किसी के प्यार की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स है ना आपको देने के लिए। ओके, तो यूनिवर्स और डिवाइन जब आपसे प्यार करते हैं तो किसी और के प्यार की भीख हमें नहीं चाहिए। ओके, क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, अगेन यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है। थोड़ा सा सॉल्ट बात आप ले सकते हो चाहो तो, क्योंकि मैं बहुत लोगों के यहाँ पे इविल इंटेंशंस, आपके आसपास नेगेटिविटी और ये सब कुछ, उसकी वजह से आपके हेल्थ में थोड़ा असर ज़रूर पड़ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट बात लेने को बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि आपकी हीलिंग हो और नेगेटिविटी आपकी जो है रिंज ऑफ हो जाए। ओके, तो आप ये एक उपाय अपने लिए कर सकते हो। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको हेल्पफुल रही होगी।
अगर हेल्पफुल रही हो तो इसको क्लेम ज़रूर करना, ओके। और अब किसी और को भी भेज भेज सकते हो, अगर आप अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड को, ओके, तो उनको भी ज़रूर भेजना, मे बी उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।